नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कल भारत सहित पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। आदिवासी समाज के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा भी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कि आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में देश के विकास में आदिवासी समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। कला, वेशभूषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं को समेटे हुए आदिवासी भाई बहनों को विश्व आदिवासी दिवस की हम हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। हालांकि यह कल था, परंतु स्वास्थ्य कारणों की वजह से हम कल वीडियो प्रसारित नहीं कर पाए। कहा जाता है, जंगल दिल है तो आदिवासी उसकी धड़कन है। लेकिन इन आदिवासियों को केवल वोट बैंक समझने वाली राजनीतिक दलों एवं उनके प्रतिनिधियों को शायद इन आदिवासियों के उत्थान से कोई सरोकार नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में कई परियोजनाएं काफ़ी लंबे समय से लंबित हैं। आदिवासी क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली इन परियोजनाओं के बनने से आदिवासियों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, ऐसा इन परियोजनाओं को स्वीकृत करते वक्त एवं समय समय पर चुनावों के वक्त इनका श्रेय लेने की कोशिश की जाती है। ऐसा ही कुछ हमारे मध्य प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं के साथ में किया जा रहा है। लेकिन राजनीतिक दलों के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा दबाव ना बनाए जाने की वजह से अधिकारी अपनी मनमानी से ही कार्य कर रहे हैं। हम बात करें प्रमुख तौर पर धार छोटा उदयपुर रेल परियोजना हो, दाहोद इंदौर रेल परियोजना हो, या महू से सनावद खंडवा अकोला रेल परियोजना हो, इन सभी में आदिवासी वर्ग के क्षेत्रों को काफ़ी फ़ायदा बनने पर मिलता। लेकिन हो क्या रहा है, इन परियोजनाओं को काफ़ी लंबे समय से ठंडे बस्ते में पटका हुआ है। इसका ताज़ा उदाहरण हम आपको देते हैं। टीही टनल, जो कि दाहोद इंदौर रेल परियोजना में पीथमपुर से टीही के बीच में आधी अधूरी बन चुकी है। कोरोना काल के बाद में वित्तीय हालातों की वजह से रेलवे बोर्ड ने सभी परियोजना जो पश्चिम रेलवे में चल रही थी उन पर रोक लगा दी, लेकिन बाद में इनको फिर से बनाने हेतु आदेश जारी किया गया। इसके बाद में गत मई माह में दाहोद इंदौर परियोजना के टेंडर जारी हुए, जिसमें से एक टेंडर था टीही टनल बनाने से संबंधित। इसके बचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए करीब 132 करोड़ का यह टेंडर जारी किया गया था। हमें उम्मीद थी कि इसका कार्य, जैसे दूसरे टेंडर अलॉट हो चुके हैं पर उनका भी कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है, इसका कार्य भी बारिश के आसपास शुरू हो जाता। लेकिन कल देखने में यह आया है कि इसका टेंडर फिर से री इश्यू किया गया है रेलवे के द्वारा। तो यह एक सोचने वाली बात है कि आखिरकार इनकी मंशा क्या है। यह परियोजना बनेगी तो कब बनेगी, इसका कोई ठोस जवाब तो इनकी कार्यशैली से नज़र नहीं आता। ऐसा ही कुछ जो धार छोटा उदयपुर रेल परियोजना, इसके मामले में भी नज़र आता है। इसका खंडाला से जोबट सेक्शन को कंप्लीट करने का जो टाइम था वह था मई 2022। इसको बढ़ाकर रेलवे ने फरवरी 2023 कर दिया है और जोबट से डेकाकुंड सेक्शन को तो 2024 में बनाया जाएगा, ऐसा रेलवे की ऑफिशियल साइट पर नज़र आ रहा है। वहीं महू से खंडवा और खंडवा से अकोला का काम कब पूरा होगा, इसका इंतज़ार क्षेत्रवासी लंबे समय से कर रहे हैं। और आदिवासी क्षेत्रों के उत्थान का ढिंडोरा पीटने वाली सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इन क्षेत्रों की सुध ली जाए। इन सभी परियोजनाओं को फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट के अंतर्गत तेज गति से बनाया जाए, जैसा कि वे लोग किसी क्षेत्र विशेष राजनीतिक हस्ती के क्षेत्र की परियोजना के साथ में करते हैं। फटाफट 2-3 महीने में परियोजना तैयार हो जाती है, लेकिन गरीब आदिवासियों की रेल लाइन 30-40 साल से इंतज़ार कर रही है कि आज डलेगी और क्षेत्र की जनता उन पर यात्रा कर सकेगी। ऐसा जल्दी होता तो नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि यह सभी बातें कड़वी हैं, हम कई बार इन सबको उठा चुके हैं, लेकिन रह रहकर ये सभी बातें समय समय पर सामने आती है। इसलिए हमें आप सभी के साथ में अपने विचार साझा करना पड़ते हैं कि आखिरकार रेलवे प्रशासन को कैसे जगाया जाए, क्योंकि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि तो कुछ करने से रहे। इसमें आप भी अपनी राय और विचार कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।